नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के नए सत्र में नामांकन के लिए बेगूसराय जिले का सबसे बड़ा आधुनिक विश्वसनीय ISO से प्रमाणित संस्थान और श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली NCVT से मान्यता प्राप्त आशीर्वाद एवं बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र रामदिरी गुप्ता बांध के नजदीक लवरचक बेगूसराय। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। सिंघौल स्थित SOS भारतीय बालग्राम संस्था द्वारा सालाना दिवस धूमधाम से SOS डे के रूप में मनाया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह उपस्थित थे। उनके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में RKS कंस्ट्रक्शन के संस्थापक राम कृपाल, वरुण बेवरेज के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मनोज द्विवेदी एवं बालग्राम निदेशक शेखर मालाकार उपस्थित थे। सालाना दिवस के कार्यक्रम में पिछले एक साल में संस्था से निकलकर अपने जीवन में स्थापित हुए युवाओं को सम्मानित किया गया। युवाओं ने संस्था से मिली पोषण, स्वस्थ शिक्षा आदि के रूप में मिली मदद की सराहना की। इसमें युवा राजा कुमार भी शामिल थे, जिन्होंने हाल ही में BPSC 2023 परीक्षा के माध्यम से शिक्षक की नौकरी प्राप्त की। इस शिक्षा सत्र में घोषित 10वीं और 12वीं में अच्छा प्रदर्शन, खेल आदि में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी अतिथियों के द्वारा संस्था की तरफ से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संस्था के बच्चों के द्वारा नृत्य, गाना और नाटक आदि का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में संस्था के निदेशक श्री मालाकार ने कहा कि बेगूसराय स्थित बालग्राम फिलहाल कुल 215 बिना माता पिता वाले रह रहे बच्चों को देखभाल कर रहा है। यह प्रदेश का इकलौता संस्था है जो उम्र के 23 साल तक बच्चों को सीधी तौर पर मदद करती है, ताकि वे बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर समाज की मुख्यधारा के साथ जुड़ जाए। बालग्राम ऐसे बच्चों को एक मां और परिवार अपने परिसर में देती है। SOS बेगूसराय अपने सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए भी गरीब बेसहारा परिवारों के 3245 बच्चों को बेगूसराय और नालंदा जिले में मदद कर रही है। संस्था के सर्व भारतीय CEO सुमंत कर ने बताया कि SOS भारतीय बालग्राम इस साल भारतवर्ष में अपना 60वां वर्षगांठ मना रहा है और दुनिया भर में 76वां साल में प्रवेश किया है। भारत में SOS 31 बालग्रामों के जरिए कुल 7000 से अधिक बच्चों को पोषण और सुरक्षा दे रही है। बेगूसराय बालग्राम में हुए कार्यक्रम में जिला सामाजिक न्याय विभाग के ADCPO गीतांजलि देवी, शहर में स्थित DAV विकास विद्यालय, नॉर्थ संत विलियम एवं अन्य स्कूलों के प्रिंसिपल भी शामिल हुए। कार्यक्रम में संस्था की तरफ से सुरेश कुमार, सुदीप्तो पॉल, सुभाष पांडा, विजय लिम्बो, रसीम रेखा, दर्शाना, आनंद कुमार, पटना हाईकोर्ट के वकील दीपक कुमार, हैंडबॉल कोच वीरू कुमार सहित सभी SOS की माताएं और बच्चे शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने संस्था के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि वे सरकारी फंड दिलाने के लिए समाज कल्याण विभाग के मंत्री से बात करेंगे। संस्था से जुड़े हुए गरीब परिवारों को सरकारी स्कीम से जोड़ने के लिए संस्था के प्रांगण में ही कैंप का आयोजन कराने की कोशिश की जाएगी। वो शायद अपने आप में मेरे लिए एक हमेशा के लिए यादगार पल रहेगा और यहाँ से देखकर जो प्रेरणा लेके हम लोग जा रहे हैं वो भी हमेशा स्मृतियों में बसा रहे। यूं तो अपने लिए सब जीते, लेकिन औरों के लिए जीना और उनको जीने के लायक बनाना, समाज से जोड़ना और इस राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक के रूप में उनको परिवर्तित करना, ये इतना महान कार्य है। इसके लिए मैं आज जिनकी पुण्यतिथि पर आज यहाँ पे हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, हरमन माइनर साहब की, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दिया और ऐसे बच्चों को जोड़ा, उनको समाज से जोड़ने का काम किया, उनको परिवार देने का काम किया, उनको माता पिता, भाई बहन और एक पूरा
गांव देने का काम किया और राष्ट्र देने का काम किया, तो वो निश्चित रूप से हम सब के लिए प्रेरणादायी है। और इस प्रकल्प में हम सब लोग जुड़ते हैं, समाज के कई तबके के लोग इससे जुड़ रहे हैं, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ से जिन बच्चों ने मुकाम हासिल किया, उनमें योगदान शायद उनके बायोलॉजिकल माता पिता का ना रहा हो, लेकिन जो योगदान यहाँ की माँ ने दिया, यहाँ के ब्रदर्स ने दिया, भाइयों ने दिया, उनको हम एक बार फिर से प्रणाम कि तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता। तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। सर, आज कैमा एसओएस डे है और इस अवसर पर क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? जी, आज के दिन हम जो है हमारे फाउंडर डॉक्टर हनुमान माइनर जी को याद करते हैं। और इस दिन हमारे जो बच्चे जो समाज के मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं, नौकरी में गए हैं, अलग अलग विषयों में पढ़ाई करके अपना कौशल विकास करके जो मुख्य धारा में जुड़े हैं, नौकरी में गए, उनको हम सम्मानित करते हैं हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा। आज के दिन हमारे क्षेत्र के विधायक जी आए थे हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर। साथ ही में वरुण बेवरेज के वाइस प्रेसिडेंट, आरकेएस कंस्ट्रक्शन के फाउंडर भी हमारे साथ शामिल हुए और आसपास के और शहर के अन्य विशिष्ट अतिथियां भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे बच्चों का प्रोत्साहन कर रहे हैं। मुख्य रूप से ये एसओएस किस तरह का काम करती है और कैसे एक समाज की मुख्यधारा में बच्चों को लाती है? जी, हमारा जो संस्था जो है, एकता जो बिना माँ बाप के बच्चे हैं उनके साथ हम काम करते हैं। हमारा प्रयास रहते हैं उन बच्चों को सबसे पहले हम एक परिवार दें और समाज की मुख्य धारा में उनका जोड़ें, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए और बाद में वो खुद अपने देखभाल स्वतंत्र रूप से कर पाए। हम इसके अलावा समुदाय में प्रिवेंटिव प्रोग्राम में, जैसे हम समुदाय में ऐसे परिवार जहाँ पे बच्चे जो है गरीब परिवारों में है या माँ बाप जो है किसी बीमारी से ग्रस्त है, हम ऐसे परिवारों को भी हम समाज में मदद करते हैं। कई गांव और कई कस्बों में ऐसे हमारा कार्यक्रम चलता है जिसको फैमिली स्ट्रेंथनिंग कार्यक्रम भी बोलते हैं। इसके अलावा जो बच्चे अपने रिश्तेदार वगैरह के साथ रहते हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, उनको किसी की सहायता की ज़रूरत है, किसी सहायता की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों को हम किनशिप कार्यक्रम के तहत सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भी हम इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम, हमारा कौशल विकास कार्यक्रम और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी संस्था काम कर रही है। मुख्य रूप से जो बेगूसराय में आपका एसओएस है वो कितने दूर के एरिया है, मतलब किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है? हम लोग बेगूसराय जिले में लगभग पूरे जिला में ही कार्यक्रम कर रहे हैं बिहार में, और इस राज्य में हम बेगूसराय के अलावा नालंदा में भी हमारा सामुदायिक कार्यक्रम चल रहा है। तो इधर ये जो अभी एसओएस डे बनाया गया, तो इसमें जो आपके हेड ऑफिस है या जो भी आपके सीनियर वगैरह हैं, क्या उनका क्या मैसेज है इस डे को? जी, इस अवसर पर, इस शुभ अवसर पर हमारे सीईओ श्री सुमंताकर जी का भी मैसेज हमारे सभी कार्यकर्ता, मदर्स और बच्चों के नाम आए हैं, और उन्होंने सभी कार्यकर्ता, मदर्स, बच्चे सभी का उन्होंने उत्साह बढ़ाया है और उन्होंने इन सभी का योगदान को, संस्था को आगे ले जाने में उनके योगदान को सराहा है उन्होंने अपने मैसेज में।